अगर सरकार ने समय रहते अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत कुछ अनर्थ हो सकता है। इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि सरकार के एक उच्च आयोग बिठाए और इसकी जांच करवाए और संसार हमारे मेवाड़ के अंदर ये राजस्थान में बहुत सी मंदिरों पे कब्जा कर लिया। रसदेव पे है, नाकोड़ा बेरू में, इधर हमारा मंदिर में, इधर भी कब्जा कर, हाँ कर लिया है, क्योंकि इनका झारखंड में तो कब्जा। हाँ ताकत है इनके पास। मुकरबी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं और आज हम राजस्थान का सिरोही जिला पहुंच चुके हैं और यहाँ पे 14 साल से आप बगल में देख सकते हैं पृथ्वी बचाओ महाअभियान के तहत लोग धरने पर बैठे हैं। और क्यों बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं, हम जानेंगे। आपका नाम क्या? संत मुकनाराम, धरती माता ज्ञान मंदिर, समदड़ी रोड, बालोतरा, जिला बाड़मेर, राजस्थान। यहाँ ये जो बाबा अनूप स्वामी जी महाराज ने जो एक जगत हितकारी पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक में लिखा है कि ये सौदागर महाजन बनिए, जैन बनिए, जो इस धरती माता को दुखी कर रहे हैं। यानी इन्होंने एक समुद्र के बीच में एक कुप्पट टापू में उन्होंने 84 लाख वन कुंड बनाए, जिसको दुनिया स्वर्ग नरक कहती है। जो हिंदू मुसलमान जिसको स्वर्ग नरक कहते हैं, वो इन बणियों के पाप करने की जगह है। वहाँ पर ये बणिये मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि जीवों का हवन करते हैं। जैसा जैसा वो जीवों का हवन करते हैं वैसा वैसा यह संसार में भूकंप, तूफान, ज्वालामुखी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इंसान की बुद्धि का भ्रष्ट होना, भाई भाई लड़ना, बहन भाई लड़ना, ये सारा जो इंसान की बुद्धि का भ्रष्ट होना, ये सारा ये जैन बणिये कर रहे हैं। उसकी जाँच कराने के लिए जैन बणियों की जो जगतीत कहानी के अंदर लिखा हुआ, उसके अनुसार हम इन जैन बणियों की किताबों के अनुसार, कि जैन बणियों के चरित्र के अनुसार हम इनकी जांच कराना चाहते हैं। इसलिए ये 14 साल से धरना दिया हुआ है। जी 14 साल से धरना दिए हैं और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यहाँ सामने बैठते हैं, उनको ज्ञापन भी दिए हैं, तो उन्होंने संज्ञान लिया कि नहीं कभी? ऐसा है कि वो जो जिला अधिकारी महोदय हैं, जिला कलेक्टर महोदय, वो आते हैं और वो हमारे लोगों से पूछताछ करके जाते हैं कि भाई आपकी बात सही है, मगर कि अब हम क्या कर सकते हैं, वो करते हैं। कोई अगर कलेक्टर राज्य स्तर और केंद्र सरकार, हाँ, केंद्र सरकार की तरफ से उनकी कोई जांच नहीं हो रही है। यानी कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये राज्य स्तरीय और प्रधानमंत्री लेवल की ये बात है, तो हम क्या कर सकते हैं। और जब एक भाई साहब है, हमारा क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम राजेश सैन, मैं सिरोही का ही हूँ जी। आरटीआई जब आपने लिखा तो क्या हमने आईटीआई से, यानी मैंने आईटीआई की तो उसमें यानी उन्होंने जवाब दिया कि आपके ज्ञापन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के होने के कारण हमने उनको भेज दिया है। जो भी कार्रवाई होगी वो राज्य सरकार और भारत सरकार सरकार करेगी तभी होगा। इनको हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। हम तो आपके जो ज्ञापन है उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं। वो क्या बोले कि ये अंधविश्वास है, ऐसा कुछ? कौन? ये जो आपके ज्ञापन में जब आरटीआई आपने लिखा था? नहीं, तो वो एक बार यहाँ पे यानी सिरोही धरना जो हमारा वो लगा हुआ था, वहाँ पे एक बार यानी इंक्वायरी आई, ठीक है। तो इंक्वायरी में हमारे सारे बयान लिए इनको, तो उन्होंने यानी उन्होंने बोला कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो हमने यही बोला कि हम ग्रंथ जगत हितकारी की जांच करवाना चाहते हैं। यानी उसमें यानी लिखा हुआ है कि ये विश्व में जो अकाल पड़ रहा है, भूकंप आ रहा है, धरती कंप हो रहा है, रोग बीमारी महामारी फैल रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है, यानी क्राइम बढ़ रहा है, लोगों की यानी बुद्धि खराब हो रही है, यह परमपिता परमेश्वर नहीं करता बल्कि मानव स्वरूपी दानव कर रहा है। और मानव स्वरूपी जो दानव है उसको ग्रंथ जगत हितकारी में जानकारी दी गई है। और हम यानी इसकी जांच के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन हमने ज्ञापन में यानी वह लिखा कि ये लोग जो जैन बनिए हैं, जो यानी किसी अज्ञात टापू पर एक गुप्त प्रयोग, वो बता दिया मैंने, क्या रिपोर्ट में क्या विश्वास की बात नहीं आई? नहीं, उन्होंने ये बोला कि कुल मिलाकर आप लोग इतना समझ सकते हैं। हमारे देश की मीडिया से मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ के सोशल मीडिया हुआ, हम तो झारखंड से आए हैं, लेकिन पिछले 14 सालों से इस राजस्थान की गर्मी क्या होती है, ठंड क्या होती है, बालू ठंडा होने से काफ़ी ठंड भी हो जाती है मौसम, लेकिन यहाँ मीडिया इसको बता नहीं रही है, जगह नहीं दे रही है, प्लेटफॉर्म नहीं दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अनूप दास जी महाराज जी जो है, उनके अनुयायी करोड़ों में है। करोड़ों लोगों की आस्था है कि हमारी बात सुनी जाए, हमारी बात को देखी जाए, हमारी बात सही पटल पर पहुँचे, हमारी बात को सरकार सहयोग करे। आपका क्या नाम है? रणछोड़ राम। क्या कहना चाह रहे हैं सरकार से? सरकार से मांग कर रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, जो अनूप स्वामी महाराज नकलंग अवतार ने किताब जगत हितकारी लिखा है,
उस किताब की जांच आयोग कराने के लिए बैठे हुए शब्द मचाल चल रहा है। इस किताब का न्याय हो जावे, संसार में बाप के पहले बेटा नहीं पड़ेगा, बे औलाद औरत नहीं रहेगी, भूकंप नहीं आएगा, सूर्य में ग्रहण नहीं होगा, टाइम से बरसात होगी, पहाड़ों का टूटना बंद हो जाएगा, समुद्र खाना खारे वो मीठे हो जाएंगे, सभी का सभी जो पाप हो रहा है दरियाओं पार। तो सरकार किसके साथ किसको लेकर जांच करे? किताब को लेकर संसार एक दिल होकर और किताब की जांच करावे कि क्या लिखा हुआ है। पाप कौन बताएगा? संसार अनूप स्वामी ने लिखा है, संसार बताएगी, संसार इसका न्याय कराएगी, संसार इकट्ठे होकर इसको जायज करेगी। संसार बताएगी, सरकार को आगे आना चाहिए। करोड़ों लोगों की आस्था है। आज 14 साल से बैठे हैं, भूख हो प्यास हो, आप समझ सकते हैं, लोग डटे हुए हैं अपनी मांग को लेकर। और इन लोगों की आवाज़ अब तक जो मीडिया नहीं दी है, हम कहते हैं कि हमारे देश के तमाम मीडिया घराना जो है कि देश का चौथा स्तंभ है, वो कम से कम इनकी बात को रखे, इन्हें समझाने का प्रयास करें। आप लोग देख सकते हैं 23/10/2009 से अनवरत जारी है सिरोही में। और अंत में कुछ बोलिएगा, ये तो बड़ा दुखद बात है कि 14 साल से यहाँ पर आप लोग बैठे हैं धरना पर और सरकार अगर सूद ले रही है। एक भाई साहब तो ये बता रहे हैं कि आरटीआई में ये बोल दिया कि ये तो भाई अंधविश्वास है, क्या मतलब कुछ भी कह देना। नहीं, ऐसा है कि अंधविश्वास मान ले मैं, मगर आज देश के अंदर जो चल रहा है, जो पूजा पद्धति चल रही है, तांत्रिक विद्या चल रही, तो क्या उनको बंद करवाया? वो क्या कर रहा है? तो ये तांत्रिक लोग जो हैं किसी के झाड़ा झपटा देकर किसी को ठीक कर रहे हैं, तो वो बीमारी पैदा करने वाला कौन है? आज जितने भी बड़े बड़े जो मंदिर बने हुए हैं, जो देवी देवताओं के, जो हजारों लाखों लोगों की भीड़ लगती है, लाखों लाख लोग एक दिन में आते हैं दर्शन करने के लिए। जो शुक्ल पक्ष होता है बड़े महीने में, जैसे माह महीना है, भाद्रवा महीना है, तो वहाँ लाखों लोग आते हैं और करोड़ों रुपए वो खर्च कर रहे हैं और उसकी बीमारी नहीं मिट रही। कई पैदल यात्राएं करते, कोई लुटते जाते हैं ज़मीन पे, कोई नाक नमन करते जाते हैं दुख के लिए। तो क्या सरकार उनकी जांच नहीं करनी चाहिए कि भाई इतने लोग दुखी है, ये क्यों पाखंड फैला रहे हो? तो ये हमारी मांग है कि जो ये पाखंड नहीं है, इसके पीछे जैनियों की षड्यंत्र साजिश है और उनके द्वारा ये जो चमत्कार होते हैं, एक को बीमारी करते हैं और एक जादू से ठीक करते हैं। तो वो जो चमत्कारी तांत्रिक लोग होते हैं वो देखता है मेरे झाड़ा से ठीक हुआ, नहीं वो बढ़िया वहाँ से देखते हैं कि इनका ठीक करो, ताकि इनको दुनिया अंधविश्वास में पड़े और इन पूजा पद्धति में लग जाए। ये हमारी मांग है। तो कुल मिलाकर आप लोग समझ सकते हैं, करोड़ों लोगों की मांग है। अनूप दास जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उनके चाहने वाले हैं, उनको मानने वाले हैं, दिलो जान से उनको मानते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कैमरामैन साहब इधर आइए, और ये हमारे देखिए राजस्थान के आदिवासी समाज के लोग आए हुए हैं, कई लोग हैं जी 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 इधर दिखाइए, कई लोग यहाँ आए हुए हैं। और झारखंड में भी बवंडर मचा हुआ है। हमारे बाबा जी ने जैनियों की बात की, तो ये जैन धर्म के लोगों ने जिस तरह हमारे झारखंड में भी मारांग बुरू जो झारखंड के देवता है और सबसे पुराने देवता है। सबसे बड़ी बात है कि मैं बता दूं कि मारांग बुरू वहाँ के आदिवासी जो होते हैं, कई कोनो भी पर्व त्यौहार हो, कोनो भी पूजा पद्धति हो, सबसे पहले उनका नाम लेते हैं। और वहाँ के आदिवासियों ने जिस तरह का आरोप लगाया था कि भाई हमारे मारांग बुरू तक जाने के लिए रोका जा रहा है, उन्हें अतिक्रमण किया जा रहा है उस पहाड़ को, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं और मैंने भी यहाँ पे आया, तो ये जो अनूप दास जी महाराज जी है, उनके अनुयायी तमाम लोग जब से हमसे मिल रहे हैं तो कह रहे हैं कि धरती माता की जय हो, धरती माता, जय धरती माता, क्या बोलते हैं, जय धरती माता, जय धरती माता की जय हो। यानी धरती माता, ये जंगल नाला पहाड़ पर्वत से प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, अपना दिलो जान समझने वाले समाज भी इधर है। जी आपका नाम? आप भी आदिवासी हैं क्या? नहीं साहब, मैं उदयपुर से हूँ, बेवलाल प्रजापति हूँ। आप क्या कहना? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ जो 14 साल से जो अनावरत जो धरना लगा हुआ है, सरकार इस पर पूरा ध्यान दे करके और इस न्याय को करवाए, ताकि ये एकमात्र सॉल्यूशन है जो विश्व को बचाने के वास्ते, जो जगत हितकारी बाबा अनूप दास जी महाराज ने लिखी है, यही एक सॉल्यूशन है जो सारे संसार को बचाया जा सकता है। अगर सरकार ने समय रहते अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो बहुत कुछ अनर्थ हो सकता है। इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि सरकार के एक उच्च आयोग बिठाए और इसकी जांच करवाए और संसार का न्याय करवाए। सरकार से दरखास्त है, सरकार से गुजारिश है, सरकार से विनती है कि सरकार आगे आए और इन हजारों लोगों की, जो करोड़ों लोगों की जो आस्था है, विश्वास है, जो दृढ़ माने विश्वास है कि कहीं ना कहीं जैन धर्म के लोगों के द्वारा ये जो है कि कर्म कांड किए जा रहे हैं। जी आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हीरालाल। कहाँ से आए हैं? मैं उदयपुर से आदिवासी हूँ।
और यहाँ आए हैं हम। झारखंड में तो देख रहे हैं ना भैया। हाँ, झारखंड का हमने देखा, बहुत सुना, बहुत मुसीबत है। हाँ, तो झारखंड का मामला बहुत ही अच्छा उठा, हम उनके साथ में हैं। हमारे मेवाड़ के अंदर ये राजस्थान में बहुत सी मंदिरों पे कब्जा कर लिया, रसदेव पे है, नाकोड़ा बेरू में, इधर हमारा मंदिर में। इधर भी कब्जा कर। हाँ, कर लिया है, क्योंकि इनका झारखंड में तो कब्जा कर। हाँ ताकत है इनके पास ही है ना सारे तो। अभी देखिए जो भी आदिवासी है झारखंड के, अभी जैन समाज के लोगों ने ये कर दिया है कि भाई आदिवासी भाई भाई हम लोग कभी नहीं लड़े हैं, तो ये तो गलत कर रहे हैं ना। बिल्कुल गलत, वो तो अपने को विश्वास में, अंधविश्वास में डाल के ले रहे हैं। ये अभी ऐसे भाई भाई कर रहे हैं, बाद में ठाई ठाई कर रहे हैं। ठाई ठाई, पहले ऐसी धोखा किया और अभी ऐसे धोखा करेंगे हमारे साथ। कौन कौन जगह आप लोग का ले लिया वो अतिक्रमण? यहाँ केसरिया जी में ले लिया, जहाँ वहाँ 2 हमारे आदिवासियों का संघर्ष हुआ, 3-4 जने मर भी गए, गोलियाँ चली और केस भी चला, और केस उनके फेवर में, मतलब केस और पैसा में तो सकिएगा नहीं। पैसा और जे की मतलब उनकी शक्ति है, तो उनके पास शक्ति आ गई, हमारे पास शक्ति नहीं थी। और ये इधर झाकुड़ा है, इधर राणकपुर के इधर और 1-2 मंदिर और भी है, एकलिंग जी, इधर सारे ये हमारी आदिवासियों के थे, पर सारे इन्होंने कब्जा कर लिया। पूरा देश आदिवासियों का है भाई। मूल मालिक ही हम ये थे, पर अब करो क्या, हमारे पास शिक्षा से वंचित रख लिए, तो हम पढ़ाई करिए आप, हाँ पढ़िए, आप बच्चे को पढ़ाइए। बिल्कुल पढ़ा रहे हैं आप। तो कुल मिलाकर आप लोग देखें कि ये आदिवासियों ने भी, यहाँ के राजस्थान के आदिवासी भी कह रहे हैं कि हमारे मंदिर को भी वो कब्जे में ले लिए, अतिक्रमण कर लिए, केस कर दिए, मुकदमा कर दिया। और भैया केस मुकदमा करने के बाद में इन समाजों से कौन टकरा पाएगा, आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये जो SC ST और OBC के जो लोग हैं, ये भारत के मूलवासी हैं, ये आदिवासी हैं। अब रही बात है कि बड़े सीधे होते हैं, इन लोगों ने ऐसे लड़ा दिया है, सीधे ईमानदार होते हैं आदिवासी। सभी आप अगर इसकी जांच करें तो किसी में दगा नहीं होगा, जितना जैनियों में दगा है। ये बेटा बनकर ये घर को लूट लेंगे, ये झुक के जैसे साजिश करके अंदर घुसेंगे और फिर ये कर देंगे। ये तो आप किसी एक ही नहीं, आप पूरा इतिहास उठा के देखें, बहुत सारे लोग हैं, मगर क्या है कि इन लोगों ने ऐसे लड़ा दिया जिसको एक नहीं होने की वजह से। जी जी, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम खेमराज कटारा। यहाँ क्यों आए आप? हम लोग से मिलने आए? जी हाँ। तो समझ सकते हैं कि ग्रामीण टीवी से मिलने के लिए लगभग कितना किलोमीटर होगा? यहाँ से 100-200 किलो 100-200 किलोमीटर आए हैं कि हमारा कोई भाई आया है, हम उनसे मिलेंगे। ये प्यार जो है दिल पर लगता है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी बोलिए। हाँ, हमारे उदयपुर जिले में है। और इस तरह के ईमानदार लोगों के लिए मेरे आंख से आंसू आ जाता है कि इन लोगों ने कभी किसी का बुराई नहीं किया, कभी किसी के लिए गलत नहीं किया। और ऐसे लोगों के साथ में जब गलत होता है तो कोई भी हो उसका दिल दहल जाता है। बोलिए अनूप स्वामी जी महाराज की जमीन की, बोलिए धरती माता की, शब्दे रत्ना की, जय, ऋषि महाराज की जय हो, गौ माता की जय हो। संसार बस्ती नगर की जय, बोल आदिवासी भाइयों की जय।